नमस्कार, जम्मू संवाद देख रहे हैं आप और मैं हूं नरेश शर्मा। जम्मू कश्मीर में एग्जिट पोल्स को लेकर खूब चर्चा हो रही है। कल जो एग्जिट पोल आए थे जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनावों को लेकर, उस पर काफी ज्यादा चर्चा राजनीतिक हलकों में हो रही है। और इसके साथ ही सट्टा बाजार जो है, सट्टा बाजार ने भी जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनावों को लेकर कुछ आंकड़े हैं, कुछ अनुमान है वो जताया है। आपको बता दें कि मुंबई और राजस्थान में जो जयपुर का जो फलोदी सट्टा बाजार है, उसने भी जम्मू कश्मीर को लेकर कुछ भाव जो है वो तय किया है कि कौन सी पार्टी जम्मू कश्मीर में बेहतर करती हुई दिख रही है। उस पर भी सट्टा बाजार ने अपना अनुमान जो है वो लगाया है, यानी कि उम्मीद सट्टा बाजार को भी है। कुछ कौन सी पॉलिटिकल पार्टी से ज्यादा उम्मीद है सट्टा बाजार को, पूरी खबर हम आपको बताएंगे। आपको बता दें कि मुंबई और जयपुर के फलोदी बाजार ने सबसे जो ज्यादा उम्मीद जताई है वो भारतीय जनता पार्टी पर जताई है। और अमित शाह, भारतीय जो केंद्रीय गृह मंत्री हैं अमित शाह है, उनको लेकर जो उम्मीद है वो ज्यादा जताई है। जो सट्टा बाजार है मुंबई का और राजस्थान में जो जयपुर का फलोदी बाजार है, उसने जम्मू कश्मीर में भाजपा पर ज्यादा उम्मीद जताई है। और जो रेट तय किया है, यानी कि जो भाव तय किया है भारतीय जनता पार्टी पर, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस से ज्यादा तय किए हैं। आपको बता दें कि सट्टा बाजार ने भारतीय जनता पार्टी पर 2.5 से लेकर 3 रुपए तक का जो रेट है, जो भाव है वो तय किया है। यानी कि सट्टा बाजार ये मानता है कि जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी बेहतर प्रदर्शन कर सकती है नेशनल कॉन्फ्रेंस से। वही अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें तो नेशनल कॉन्फ्रेंस को सट्टा बाजार ने दूसरे स्थान पर रखा है, पहले स्थान पर भारतीय जनता पार्टी को रखा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस की अगर बात करें तो सट्टा बाजार को उम्मीद है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो जम्मू कश्मीर में दूसरे स्थान पर रह सकती है, यानी कि भाजपा बेहतर है। और उससे जो कम बेहतर है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस का प्रदर्शन रहेगा। और नेशनल कॉन्फ्रेंस की अगर बात करें तो नेशनल कॉन्फ्रेंस पर सट्टा बाजार ने 4 से लेकर 5 रुपए का जो भाव है वो तय किया है। और इसके साथ ही ये उम्मीद जताई है कि जो मुस्लिम बहुल इलाके हैं, खास करके कश्मीर घाटी के, वहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो अच्छा प्रदर्शन करेगी दूसरी पॉलिटिकल पार्टियों से। नेशनल कॉन्फ्रेंस डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को दूसरा स्थान दिया है और उन पर उम्मीद जताई है नेशनल कॉन्फ्रेंस ने। और 4 से लेकर 5 रुपए तक का जो भाव है, जो रेट है वो तय किया है। इसके साथ ही सट्टा बाजार ने तीसरा और जो सबसे कम जो रेट दिया है वो दिया है पीडीपी को। पीडीपी की अगर बात करें तो 6 से लेकर 7 रुपए तक का जो भाव है वो सट्टा बाजार जता रहा है पीडीपी पर। सट्टा बाजार का मानना है कि पार्टी ने अपनी पुरानी जो इमेज है उसे बरकरार नहीं रखा है। पीडीपी की हम बात कर रहे हैं, पीडीपी पर लोगों के विश्वास में कमी आई है। हालांकि ये सट्टा बाजार के आंकड़े हैं, आपको बता दें इस पर कौन कितनी विश्वसनीयता हम कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि चुनाव होते हैं, चुनावों के बाद एग्जिट पोल्स भी आते हैं और सट्टा बाजार को लेकर भी चर्चा रहती है, लोगों की नजर रहती है। इसके अलावा अगर बात करें तो जो इंजीनियर रशीद की पार्टी है, जो सांसद जो जेल में रहकर चुनाव जीते हैं और जब वो पैरोल पे आते हैं, जब उनको जमानत मिलती है और उसके बाद वो चुनाव प्रचार करते हैं विधानसभा चुनाव में, उनको लेकर भी सट्टा बाजार ने उम्मीद जताई है। सट्टा लगाने वालों का कहना है कि इंजीनियर रशीद के जेल से रिहा होने के बाद उनकी जो पार्टी है एआईपी, यानी कि अवामी इत्तेहाद पार्टी, और जो जमात से लड़ने वाले जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं वो 1 दर्जन सीटें जो है वो जीत सकते हैं। करीब 1 दर्जन सीटों पर ये टक्कर दे रहे हैं। हालांकि बाजार ने इनकी जीत को उम्मीद का जो आंकड़ा है वो इनको कम भाव दिया है दूसरी पॉलिटिकल पार्टियों को, और इनको 10 से लेकर 15 रुपए तक का जो भाव है वो सट्टा बाजार ने
दिया है। इसके साथ ही अगर बात करें यानी कि तमाम अगर सीटों की तो इन्होंने चर्चा कोई नहीं की है सट्टा बाजार ने, लेकिन सबसे ज्यादा एक रेट जो आपको फिर से हम बता दें कि भारतीय जनता पार्टी पर सट्टा बाजार लगा रहा है। 2.5 से लेकर 3 रुपए तक का जो भाव है वो सट्टा बाजार बीजेपी को दे रहा है। और अमित शाह के चलते यानी कि सट्टा बाजार ये मान रहा है कि जम्मू कश्मीर में 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में बेहतर काम हुए हैं और लोग जो हैं खास करके जम्मू प्रोविंस के वो भारतीय जनता पार्टी को वोट करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी का जो मिशन है कि जो सीएम है वो जम्मू खित्ते का बनेगा इस बार, या फिर हिंदू सीएम का जो नारा दिया है भारतीय जनता पार्टी है, उसको लेकर लोग जो है वो उम्मीद रख रहे हैं। और दूसरी उम्मीद सट्टा बाजार ने नेशनल कॉन्फ्रेंस पर जिताई है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के ऊपर दांव लगाया है सट्टा बाजार ने कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की अगुवाई में नेशनल कॉन्फ्रेंस कश्मीर खित्ते के जो मुस्लिम बहुल इलाके हैं खास करके कश्मीर प्रोविंस में, वहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो अच्छा काम करेगी। और तीसरे नंबर पर माफ करिए जो इंडिपेंडेंट्स हैं उनको रखा है और सबसे कम रेट जो है वो पीडीपी को दिया है। और अगर एग्जिट पोल्स की अगर बात करें तो एग्जिट पोल कल आए थे और उसमें अगर बात करें तो सबसे बड़ी जो पार्टी थी, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी, उसको बताया था नेशनल कॉन्फ्रेंस को। और जो अलायंस पार्टनर है एनसी का कांग्रेस, इनके गठबंधन को सबसे ज्यादा सीटें दी हुई थी। एक दो एग्जिट पोल ऐसा भी था कि पूर्ण बहुमत नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस को दिया था, लेकिन बाकी जो एग्जिट पोल्स हैं उनमें हंग असेंबली का इशारा किया था। बीजेपी की अगर बात करें तो एग्जिट पोल में आपको पता है कि भारतीय जनता पार्टी को कुछ एग्जिट पोल में 25 के करीब सीटें दी गई हैं, कुछ एग्जिट पोल में 30 के करीब सीटें दी हुई हैं, लेकिन एग्जैक्ट जो रिजल्ट हैं वो आएंगे 8 तारीख को। और 8 तारीख को पता चलेगा कि क्या एग्जिट पोल में कितनी सच्चाई है और जो सट्टा बाजार, जो मुंबई का और फलोदी बाजार का जो सट्टा बाजार है, उनमें कितनी सच्चाई है। ये जो भाव जो लगा रहे हैं, जो रेट लगा रहे हैं, आखिरकार इनकी वास्तविकता क्या होगी, एक्चुअल जो रिजल्ट आएंगे वो कैसे होंगे, सट्टा बाजार से मिलते जुलते रहेंगे या फिर वो एग्जिट पोल से मिलते जुलते रहेंगे। क्योंकि अगर लोकसभा इलेक्शन की अगर बात करें तो आपको पता है कि जो 400 पार का जो नारा था भारतीय जनता पार्टी का, और एग्जिट पोल भी कुछ वैसे ही थे। एग्जिट पोल में भी तमाम एग्जिट पोल्स में लोकसभा इलेक्शन के बाद ये बताया गया था कि भारतीय जनता पार्टी प्रचंड जीत हासिल कर रही है और एनडीए का जो आंकड़ा है वो 400 के पार चला जाएगा। लेकिन जब रिजल्ट आते हैं तो भारतीय जनता पार्टी को 240 सीटें मिलती हैं और अपने दम पर भारतीय जनता पार्टी सरकार नहीं बल्कि सहयोगियों के दम पर भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने में कामयाब हुई थी। और जम्मू कश्मीर में ये देखना होगा। वहीं अगर बात करें तो पॉलिटिकल जो राजनीतिक गहमागहमी है जम्मू कश्मीर में काफी तेज हो गई है। कई सारे रूमर्स भी आ रहे हैं कि फलानी पार्टी के जो नेता हैं वो दूसरे राज्य में गए हैं, फलानी पार्टी के साथ मीटिंग कर रहे हैं। हालांकि ये सब रूमर्स हैं, हम इनकी तस्दीक नहीं करते हैं, लेकिन राजनीतिक हलकों में ऐसी बातें चल रही हैं कि कुछ बड़े नेता, पूर्व मुख्यमंत्री स्तर के जो नेता हैं वो किसी दूसरे राज्य में गए हैं, किसी दूसरी पार्टी के साथ उन्होंने बैक चैनल में बात की है। हालांकि कल कुछ नेताओं का ये बयान भी आया था कि किसी के साथ कोई बैक चैनल जो मीटिंग है वो नहीं हो रही है। लेकिन आज कांग्रेस की एक मीटिंग हुई है जिसमें कांग्रेस के कई उम्मीदवार जो हैं खास करके जम्मू प्रोविंस के, वो आज जम्मू में इकट्ठा हुए थे। और जो जम्मू कश्मीर कांग्रेस कमेटी के जो अध्यक्ष हैं तारिक हमीद करा, उनकी अगुवाई में मीटिंग हुई है और फीडबैक लिया गया जो कैंडिडेट्स थे कांग्रेस के उनसे कि कैसा इलेक्शन रहा है, कौन से इलाके से जो पॉसिबिलिटी है, कौन सी सीट पर पॉसिबिलिटी जो है वो ज्यादा है जीतने की। तो तमाम जो चर्चाएं हैं वो हो रही हैं और ऐसे में सट्टा बाजार के जो आंकड़े हैं वो भी सामने आ रहे हैं और जो एग्जिट पोल हैं उनके भी आंकड़े सामने आ रहे हैं। लेकिन हम आपको बता दें कि हम किसी भी आंकड़े की पुष्टि नहीं करते हैं, क्योंकि जो एक्चुअल रिजल्ट है वो 8 तारीख को आएंगे। बाकी सब जो है ये सिर्फ आंकड़े हैं। आंकड़े सच्चाई में तब्दील होते हैं कि नहीं होते हैं ये तो रिजल्ट बताएंगे। फिलहाल इतना ही, धन्यवाद।